हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल और थंबनेल से तो पता चलिए होगा कि आज किस टॉपिक में आज वीडियो बनाने वाला हो, आपको बताने वाला हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या तो वो लोग उन्होंने थर्ड ईयर में एडमिशन लिया है डिप्लोमा का बाद, तो आज का इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है सबके लिए मतलब उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना वो है कि जो जो कॉलेजेस आपने एडमिशन लिया है वो सब कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ना। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी से आप लोग जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है कॉलेजेस, उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, उस यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, मार्किंग का जो पैटर्न है वो क्या है ना। ये सब चीज़ आपके साथ क्लियर करने वाला हो। और D2D वालों के लिए भी ये सब कुछ सेम है, बट D2D वाले को ये पता है कि क्या क्या कॉलेजेस किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। बट ये फर्स्ट ईयर वालों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। सिलेबस तो मैं आपको सब के लिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर करूंगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी फैमिलीज है यूट्यूब चैनल में, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूँ कि छठ मैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे ताकि आपके फ्यूचर और सक्सेसफुल हो। आप लोग न्यू जर्नी जब आप स्टार्ट करोगे अच्छे से आप अपना जर्नी स्टार्ट करो, अच्छे से आप लोग पढ़ो, है ना, और आपको अच्छा सा जॉब मिल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक को लेकर वो है क्या क्या कॉलेजेस किस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है। D2D वालों को तो पता ही है, बस खाली जानना है फर्स्ट ईयर वालों को। तो देखिए, BIT सिंदरी, GEC पलामू, फिर आपका PPP कॉलेज जैसे आपका रामगढ़, चाईबासा एंड दुमका, और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, BA कॉलेज हुआ, KK कॉलेज हुआ, फिर आपका RVS हुआ, ठीक है ना। ये सब जो कॉलेजेस है ये JOT जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड है। मतलब ये सब जितने भी कॉलेजेस है वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने भी सिलेबस है उनके द्वारा जो सिलेबस है, एग्जामिनेशंस है, मार्किंग पैटर्न है, वही सब चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। अब JOT में एग्जामिनेशन जो है उसमें दो तरीका का एग्जाम होता है, एक इंटरनल एग्जाम होता है और एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके साथ क्लियर करूंगा, और साथ ही साथ सिलेबस को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे ये भी चीज़ आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ जो कि मैंने इस थंबनेल में मेंशन किया है, जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करोगे, सर आपने तो ये सब कॉलेजेस के बारे में बता दिया, अब बट आपने यूसेट के बारे में क्यों नहीं बताया। तो देखिए, यूसेट हजारीबाग जो है वो VBU जो कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। मतलब VBU का जो भी सिलेबस पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, सब मतलब JOT से अलग है, ठीक है ना। बट सिलेबस जो है थोड़ा बहुत सेम रहता है, लेकिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंजेस रहता है। कभी कभार VBO का एग्जाम पहले हो जाता है, JOT का लास्ट में थोड़ा लेट से होता है, या तो कभी कभार JOT का जल्दी हो जाता है और VBO लेट हो जाता है ना। बस यही जानकर चलिए। तो सबसे पहले क्लियर करूंगा UG सिलेबस, मतलब जो सिलेबस है 2022 का फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर वालों के लिए आपको कहाँ से मिलेगा और किस टाइप का सिलेबस है, ठीक है। तो देखिए, आपको JOT जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का मेन वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन दिख जाएगा। लिंक जो है इस वेबसाइट का मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड मतलब ओपन कर सकते हो, और PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस का, ठीक है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिलेबस जो है आपको दिख रहा होगा, ये सब है आपका अपडेटेड सिलेबस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए, है ना। फिर आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, फिर आपका सिलेबस जो है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर, सेवन एंड एट सेमेस्टर, ठीक है। जो बीटेक फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने थर्ड ईयर से जिन्होंने एडमिशन लिया यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, और ये सब जो है आपका अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये अभी तक यही सिलेबस जो अभी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, और अभी आपको यही फॉलो करना होगा, यही सिलेबस को अभी आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह दिख रहा होगा, जैसे सिलेबस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बता दिया जाए, तो अगर आप ये PDF डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि क्या क्या किस सब्जेक्ट का सिलेबस है, फिर आप मतलब ब्रांच वाइज सब कुछ यहाँ पे डिवाइड किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रांच वाइज यहाँ पे सब कुछ डिवाइड किया है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर में
लगभग सब ब्रांचेस का सिलेबस सेम रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में सब कुछ सेम रहता है, सेकेंड ईयर से आपका ब्रांच पेपर चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया रहेगा। थ्योरी कितना मार्क, थ्योरी में कितना घंटा का क्लासेस होता है, फिर कितना घंटा का होता है, फिर प्रैक्टिकल, फिर लर्निंग, ये सब सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिलेबस भी मेंशन किया होगा, क्या मॉड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट है, फिर आपका किस मतलब क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना है, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। ठीक है, बुक्स के साथ साथ क्या क्या सब्जेक्ट है सब कुछ मेंशन है, क्या बुक लेना बेटर रहेगा, बुक का नाम, फिर ऑथर का नाम, सब कुछ इस सिलेबस में मेंशन रहता है। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस का डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। आप यहाँ से आप वही यही सिलेबस को आपको सबको फॉलो करना होगा। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बीटेक थर्ड ईयर वालों के लिए। ओके, सबका मिल जाएगा आपका, सब हर ब्रांच का मिल जाएगा। कंप्यूटर, चाहे कंप्यूटर साइंस वाले क्यों ना हो, चाहे वो आईटी क्यों ना हो, चाहे वो माइनिंग क्यों ना हो, चाहे वो मैकेनिकल, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सिविल वाले क्यों ना हो, सबका सिलेबस इस वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, और सारा सब सेमेस्टर का। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस लगभग सबके लिए सेम रहता है ना। तो आपको सबको एक ही चीज आपको पढ़ना होगा, बस सेकेंड ईयर से आपका सिलेबस जो है वो आपका ब्रांच पेपर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। ओके, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। सो अभी हम बात करेंगे मार्किंग सिस्टम को लेके जेओटी का। ठीक है, झारखंड यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग सिस्टम है कैसे होता है, एग्जामिनेशन कैसे होता है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सेमेस्टर वाइज होता है, तो हर सेमेस्टर में कितना इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितना होता है, फिर उसका मार्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, और पासिंग मार्क्स क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल्स के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूँ 100 मार्क्स का होता है, हर सेमेस्टर का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है आपका 70 मार्क्स का होता है, और बाकी जो 30 मार्क्स का है वो आपका असाइनमेंट, अटेंडेंस, एक्सटर्नल वाइवा और इंटरनल सब मिला के आउट ऑफ 30 में मार्क्स जो कि जेओटी में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हर सेमेस्टर में 2 बार जो एग्ज़ाम होता है, पहले जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, फिर एक्सटर्नल जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो 2 बार एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है इंटरनल का। ठीक है, इंटरनल 1, इंटरनल 2, ठीक है, जो कि कॉलेज द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब जो इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है सिलेबस का 50% कंप्लीट करवाने के बाद एक इंटरनल एग्ज़ाम करवाया जाता है, और बाकी जो 50% बच जाता है उसको कंप्लीट करवाने के बाद दूसरा इंटरनल एग्ज़ाम करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिएगा आपको इंटरनल एग्ज़ाम में पहला वाला एग्ज़ाम है आपको 15 आया है और दूसरा वाला एग्ज़ाम में 18 आया है। ठीक है, तो इस दोनों एग्ज़ाम का एक बेस्ट लिया जाता है, दोनों इंटरनल एग्ज़ाम का एक बेस्ट लिया जाता है, और जो इंटरनल में जिस इंटरनल एग्ज़ाम में जिसका अच्छा मार्क्स है इस दोनों में से उसी मार्क्स को भेजा जाता है जेओटी में। ठीक है, अब ये तो आपका 20 में आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 20 में 18 आया है और इसमें 1 में 20 में 15 आया है, तो 18 को ही लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये 20 में ना क्या करता है, अब ये 10 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम जो मार्क्स है इसको 10 में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि बाद बाकी और भी है ना, इसमें असाइनमेंट हुआ, आपका अटेंडेंस हुआ, एक्सटर्नल वाइवा हुआ, इसमें और भी रहता है। ठीक है, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर देता है। तो अब अगर 18 आया है तो उसको 10 में कन्वर्ट करता है, जो कि आपको 8 आएगा। ठीक है, आउट ऑफ 10 में आपको 8 मार्क्स मिलता है इंटरनल में। ठीक है, फिर बाद बाकी रहा आपका असाइनमेंट हुआ, अटेंडेंस हुआ, एक्सटर्नल वाइवा हुआ। ठीक है, ये सब मिला के और ये इंटरनल का मार्क्स मिला के, ठीक है, आउट ऑफ 30 मार्क्स का आउट ऑफ 30 में जो मार्क्स जो एक्सटर्नल द्वारा मतलब जो जेओटी मतलब जो कॉलेज की जो फैकल्टी है जो है उनके द्वारा मतलब जेओटी का जो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भेजा जाता है, ताकि एक्सटर्नल एग्ज़ाम के साथ जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम में जो मार्क्स मिले उसके साथ ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट में बता दिया जाए कि आपका इस सब्जेक्ट में ये रिज़ल्ट हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल की बात कीजिए, एक्सटर्नल जो आपका 70 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से क्या होता है आपका 20 मार्क्स का
MCQ रहता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन जो आता है वो 20 मार्क्स का MCQ रहता है। अब बाकी आपका 50 मार्क्स बाकी जो रहता है आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चंस वगैरह रहता है, ठीक है। बाकी जो है आपका क्वेश्चंस वगैरह रहता है, ठीक है। तो सब मिला के 70 मार्क्स का होता है। और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 21 मार्क्स का पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 21 मार्क्स है जो है आपका पासिंग मार्क, ठीक है। तो 70 मार्क्स का एग्जाम होता है एक्सटर्नल, और बाकी जो इंटरनल असाइनमेंट हुआ, अटेंडेंस हुआ, एक्सटर्नल वाइवा हुआ, इंटरनल हुआ, ये सब मिला के 30 मार्क्स का रहता है। अगर आपको 30 में अगर 27 या तो 26 है होता है तो ये मार्क्स जो है वो JOT में भेजा जाता है, और ये भेजते हैं कौन, जो आपके कॉलेज के जो HOD है आपके ब्रांच का, वही भेजते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सटर्नल वाइवा है ये कब होता है? एक्सटर्नल वाइवा जो है वो आपका इंटरनल एग्जाम हो जाए जब आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, एक्सटर्नल एग्जाम होता है। उससे पहले क्या होता है, JOT द्वारा दूसरे कॉलेज के सर को भेजा जाता है आपके कॉलेज में, और वहाँ पे वाइवा एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाए प्रैक्टिकल से रिलेटेड। मतलब आपसे पूछा है कि आपने प्रैक्टिकल में क्या क्या किया है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वो सब क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और साथ ही साथ आपने जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह किया है आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ है आपको बताना का। और उसी में से जो मतलब जो सर है, बाहर के जो सर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और उन अगर आप आंसर देते हैं तो उनके द्वारा जो मार्क्स दिया जाता है वो मार्क्स इसमें आउट ऑफ 30 में ऐड कर देता है, ठीक है। फिर अटेंडेंस भी तो कॉलेज के फैकल्टी ही ऐड करते थे। फिर असाइनमेंट भी कॉलेज का असाइनमेंट के जितने भी मार्क्स है कॉलेज के फैकल्टी ही देते हैं, और इंटरनल एग्जाम के जो मार्क्स है वो भी कॉलेज के फैकल्टी ही देते हैं, और एक्सटर्नल वाइवा का जो मार्क्स है जो बाहर से जो सर आते हैं वो फैकल्टी को दे देते हैं। उसी के हिसाब से अपना कैलकुलेट करके आउट ऑफ 30 में जो मार्क्स निकलता है वो JOT में भेज दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी जो आउट ऑफ 70 में अगर आपका 21, 22 या 30 या तो 40 अगर मार्क्स आ जाता है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आउट ऑफ 100 में जो मार्क्स आता है वो आपका रिजल्ट में मेंशन किया जाता है। तो ऐसा ही होता है आप लोग का एग्जाम का जो मार्किंग सिस्टम है, ऐसा ही होता है, ठीक है। इंटरनल आपको समझ में आ गया। जो अगर आप आउट ऑफ 20 में जो आपका बेस्ट रहा उसको 10 में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी जो आपका रहा असाइनमेंट, अटेंडेंस, वाइवा और भी अदर जो भी चीज़ है वो सब मिलाकर आउट ऑफ 30 में जो भी मार्क्स आता है वो चीज़ JOT को भेज दिया जाता है। और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो कि 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो सब चीज़ आपको वो सब एक्सटर्नल द्वारा मार्क्स मेंशन कर देता है। करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है आप लोग का एग्जामिनेशन पैटर्न और इसका जो मार्किंग पैटर्न है, ठीक है। और हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में बात की जाए, जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि ये बीटेक कॉलेज है। अगर आप सोचोगे कि ऊपर क्वेश्चंस आ जाएगा, स्पेशली फॉर थर्ड ईयर वालों के लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर को भी आप जानना ज़रूरी है कि कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है। स्पेशली थर्ड ईयर को मैं बता दूं, अगर आप थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप D2T के थ्रू अगर आप एडमिशन लिए हो, अगर आप सोच रहे हो कि जैसे पॉलिटेक्निक में कैसे क्वेश्चन पूछा गया तो वैसे बीटेक में पूछा जाएगा, जी नहीं, ऐसे नहीं हो। क्योंकि मैं खुद एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं खुद D2T करके मैं मतलब डिप्लोमा करके मैं एडमिशन लिया हूँ बीटेक में। मुझे क्वेश्चन का पैटर्न पता चला कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्योंकि डिप्लोमा में जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन आता था ना, आपको तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन आता था ना डिप्लोमा में, और मतलब व्हाट इज क्या, ये क्या, वो क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता था ना। बीटेक में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बीटेक में ज़्यादा जो सब्जेक्ट है ना, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़ोगे तो एकदम ऊपर क्वेश्चंस मतलब ऊपर टॉपिक मत पढ़िएगा, ठीक है। डीपली एकदम पढ़िएगा, ठीक है, एकदम डीपली पढ़िएगा, ताकि अगर जो भी क्वेश्चंस आए आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और बीटेक में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ही आते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरीज आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अगर आप सोचोगे कि सिर्फ थ्योरी आएगा, न्यूमेरिकल्स थोड़ा बहुत आएगा, थ्योरी ज़्यादा आएगा, जी नहीं। बीटेक में थ्योरी कम आता है और न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। कोशिश कीजिए जो आप पढ़ोगे एकदम डीपली पढ़िएगा, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आए आप वहां से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ऊपर मत पढ़िएगा। अगर आप ऊपर पढ़ोगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप एग्जाम अच्छा से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आंसर अच्छा से आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि कल एग्जाम है, आज रात को पढ़ के कल एग्जाम देंगे, वो भी नहीं होगा। कम से कम जब से सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपको पहले से ही अपना स्टडीज चालू कर देना जरूरी है, ठीक है, ताकि जब आप लोग का एग्जाम हो आप क्लियर कर पाओ
और जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर ठीक से दे पाओ, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।